आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, मजा आ गई। मतलब कसम से बता रहे हैं, अब आपका फोन फोन नहीं रहा, वो पूरा का पूरा घर हो गया है। कुछ भी रख सकते हो फोन में, तो फोन से आप सब कुछ कर सकते हो। आप वोटर कार्ड भी ले जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम पेड़ों को बचाएंगे, हम पेपरलेस हो जाएंगे। तो ये बढ़िया है। अब आप वोटर कार्ड अपने फोन में ले जाओ, फोन दिखाओ, देखो थोड़ा स्टाइल भी आता है। मैं जब भी, वैसे मैं बहुत ही कम पेपर या कैश यूज करता हूँ, ज्यादातर डिजिटल माध्यम से ही कुछ भी करना होता है, चाहे टिकट हो चाहे कुछ भी हो, मैं वो कैरी करता हूँ। तो थोड़ा स्टाइल भी लगता है। क्यों? एयरपोर्ट पे जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो तो निकाला फोन, ये देखो मेरा फोन, ये है डिजिटल। अब मजा भी आती है, थोड़ा सा लगता है ओके हो, है कि नहीं, कॉन्फिडेंस आता है। तो वोटर कार्ड जो है वो अब आपके फोन में होगा, और स्टाइल से जाइए वोट डालने और निकालिए फोन अपना एकदम सलमान खान स्टाइल में, या जो भी आपके फेवरेट हीरो हो, और देखिए कि ये देखिए मेरा वोटर कार्ड, और फिर वोट डाल के आ जाइए। तो इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है कि आप क्या करें, मतलब इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज आप जरूर अवेल करिए। टोटल चार्जेस टेस्ट है, 3,000 रुपए आपको देने हैं। 50% फ्लैट डिस्काउंट है। UPSC 50 कोड आपको यूज करना है। 14 दिसंबर तक ये वैलिड है। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखो, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा कमीशन है। अगर इलेक्शंस की बात करते हैं, भाई देश में जितने इलेक्शंस होते हैं, हमारे देश में तो हर एक दो महीने में इलेक्शंस होते ही रहते हैं। इसीलिए तो हमारे देश में एकदम पॉलिटिक्स जो है ना वो घुसी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक दो महीने में इलेक्शन होते हैं। आपके लोकसभा के तो 5 साल में इलेक्शन होंगे ही होंगे, साथ ही साथ विधानसभा के भी इलेक्शन, राज्यों में इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन। तो इलेक्शन जो है ना वो होते रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनॉमस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे संविधान में लिखा है ना, आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, 324 से लेकर 326। चलो बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन देखती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, भाई एम लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज बढ़िया से बताई गई है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली बुक, बेसिक क्लियर करने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप हायर बुक्स पे जाएंगे, सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है आपको। क्योंकि हमारा संविधान सबसे जरूरी है, क्योंकि देश उसी से चलता है। तो सबसे पहले आपको संविधान पढ़ना है, और संविधान पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सी है? एम लक्ष्मीकांत। तो सबसे पहली बुक जो आपको खत्म करनी है वो दो, एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम, दोनों साथ में लेके चलिए। वैसे मैं यही करूंगा, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत सबसे पहले खत्म करिए, ठीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट हो गया, और जितनी भी चीजें होती हैं वो सब जो है वो इलेक्शन कमीशन करती है, इलेक्शन से रिलेटेड। पहले इलेक्शन कमीशन को इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को ऑटोनॉमी भी है और फ्रीडम भी है। देखिए, 2000 के बाद रिफॉर्म्स आए, तब इलेक्शन कमीशन को ताकत मिली। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन बने, अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो गई। TN सेशन एक IAS ऑफिसर, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। जब वो इलेक्शन कमिश्नर बने ना, पॉलिटिशियंस जो है उनके नाम से थरथर कांपते थे। ऐसा था उनका टेन्योर। रद्द करवा दिया था इलेक्शन पे। बिहार गए थे, बिहार में बहुत ज्यादा इलेक्शन में धांधली होती थी 1980s में। तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा, बिहार में तो पूरा इधर वोटिंग हो रही है, इधर गोलियां चल रही हैं, ऐसा होता था। जब TN सेशन गए ना, एक एक को पकड़ के उनकी हवा टाइट कर दी थी। तो इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा जो श्रेय है वो TN सेशन को भी जाता है। और फिर 1990s के बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स आए। पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन अब तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें सब कुछ है, आपका नाम, आपकी फोटो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो आईडी है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन का काम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब बना था ये?
ये तो चलिए आपको पता ही होगा, 25 जनवरी 1950 में। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी तो मनाया जाता है कि नहीं? तो आपको मुझे बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। अब दोस्तों इस खबर पे आते हैं, ये तो चलो इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। तो अभी तक आपको इलेक्शन कमीशन मतलब वोटर आईडी कार्ड जो था वो क्या करना पड़ता था, वो आपको बनवाना पड़ता था। पहले तो आपको पेपर फॉर्म भरना पड़ता था, फिर ऑफिस जाना पड़ता था, वहां पे आप सबमिट करते थे। अब आया नहीं आया, गलती पता नहीं, कुछ चीजों में ना हमेशा गलती हो ही जाती है। एक वोटर कार्ड में होती थी और अब आधार में होती है, कुछ चीजें हमेशा गलत हो जाती है। तो ये वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलती हो तो उसके लिए अलग सा फॉर्म, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अप्लाई आएगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। सब कुछ, आपको ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सबमिशन ऑनलाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके घर पे सीधा, घर पे तो नहीं, आपको कलेक्ट करने जाना पड़ेगा। अब क्या है कि आपको यह भी करने की जरूरत नहीं है, जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपना वोटर आईडी कार्ड अपने फोन में लेके चलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास होता है, आप टिकट कैरी करते हैं, कुछ भी आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ फॉर्म में या इमेज, और उसके साथ एक हमेशा जब भी आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं उसमें क्यूआर कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड इसको कहते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। वोटर आईडी कार्ड में, ये जो डिजिटल कार्ड है, डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है, इसमें आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा, इसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। अभी जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको वोटर आईडी कार्ड भी बोला जाता है, दैट इज ओनली अवेलेबल इन हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या, अब तो बहुत बढ़िया कार्ड भी मिलता है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो फोटो आईडीज हैं, जो एड्रेस प्रूफ्स है, वो भी बड़े स्टाइलिश होते जा रहे हैं। तो अब तो आपको जैसे एटीएम कार्ड होता है उस तरीके का आपको वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, लेकिन हार्ड कॉपी है, आपको फिजिकली ले जाना पड़ता है। अगर आप वोट डालने जाते हैं तो वो आपके साथ होना चाहिए, वरना आप वोट ही नहीं डाल सकते। लेकिन अब आप फोन ले जाइए, फोन में दिखा दीजिए कि ये है मेरा कार्ड और वोटर डालिए। तो अब करना क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, फिर ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। जैसे ही आप वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, मैंने बताया आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको वैसे भी अपना फोन नंबर देते हैं, ईमेल एड्रेस भी देते हैं, तो ये आपको करना है। उसके बाद जैसे ही आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाएगा, आपको एक एसएमएस आएगा या ईमेल आएगा, और तब, अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आप पीडीएफ में अपना वोटर कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओटीपी मांगेगा, ओटीपी हर चीज में मांगता है, कुछ भी आप डाउनलोड करेंगे ओटीपी तो मांगता ही मांगता है। तो ओटीपी आएगा तो आप अपना वोटर कार्ड जो है वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग यूजर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए आपको अपना जो केवाईसी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। आपने वोटर आईडी जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपने सारी डिटेल्स डाली होती, तो बस आप उसको वेरीफाई कर लीजिए और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दे दीजिए। और जैसे ही आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास कार्ड पहुंच जाएगा। तो आपको फिजिकली ये कैरी नहीं करना है। अब ये सबसे बड़ी बात है, क्यों? देखिए कई बार क्या होता है कि फिजिकल कैरी करना, चलिए पेपर, इतने सारे पेपर हमको यूज करने पड़ते हैं, वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन खतरा भी होता है, खोने का खतरा। एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त, हम लोग घूमने गए, तो उसका पूरा का पूरा पर्सी खो गया और उसमें सारी की सारी उसकी आईडीज थी। अब अगर मान लीजिए कि वो आईडीज नहीं कैरी करता, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं कैरी करता, वो अपने फोन में कैरी करता, तो कितना आसान होता उसके लिए। अब वो बेचारा गया, लाइसेंस उसने बनवाया, उसने ये वोटर आईडी कार्ड बनवाया, आधार कार्ड दोबारा सब बनवाया, तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है, परेशान भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपको फिजिकल फॉर्म में इसको कैरी नहीं करना है। कहीं पे भी जरूरत है, सीधा डाउनलोड मारा, लो एड्रेस प्रूफ है हमारा, एड्रेस प्रूफ चाहिए, ये लो। सॉफ्ट कॉपी में क्यूआर कोड भी होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रिंटिंग की कॉस्ट बचेगी। डिस्ट्रीब्यूटिंग हार्ड कॉपी ऑफ ईपीआईसी, आपके घर पे कार्ड आता है या आपको लेने जाना पड़ता है, इन सब में भी लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आता है, तो इसकी भी तो कॉस्ट बचेगी। भाई भारत में 130 करोड़ वोटर आईडी कार्ड बांटे जाते हैं, है कि नहीं, एनरोल होते हैं हर कोई, तो इसकी भी कॉस्ट बचेगी ना, प्रिंटिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत यूजफुल है ये। लेकिन दोस्तों बस इतना समझिएगा, ये एक प्रपोजल है, ठीक है,
ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल है। अभी ऐसा नहीं है कि आप ईमेल नंबर डालें तो आप डाउनलोड कर लें। जब इसको कमीशन अप्रूव करेगा तभी, अरे यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तो यहां पे लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो जब ये अप्रूव करेंगे तभी ये प्रोसेस जो है वो पूरा होगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगले साल से वेस्ट बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहां सब इलेक्शन है। अगले साल से ये हो सकता है कि ये प्रोसेस पूरा हो जाए, इसको अप्रूवल मिल जाए, यानी कि आप आईडी अपने फोन में लेके जा सकते हैं। ये लेक्चर था दोस्तों। मेरा टेलीग्राम चैनल 12,100 सब्सक्राइबर है, यही ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।